जी बिल्कुल, मेरे पास प्रिंट है उसका, मैं देख रहा हूँ। हाँ, एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन में जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो सीक्वेंस नेचुरल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स नहीं है। वो तो उन्होंने लिस्ट डाउन कर दिया, आपको ये राइट, भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। यहाँ पे उसने राइट, थोड़ी सी कोशिश की है कि ये जो ऊपर डे 1 मैंने लिखा हुआ है ये पीपल का, इसमें तकरीबन इन प्रोसेसेस को इन सीक्वेंस में कवर करेगा। छठी प्रोसेस को, फिर 12वीं को, फिर 10वीं को, फिर 8वीं को, फिर चौथी को, मतलब उसने एक सीक्वेंस बनाया। कैसे बनाया? पहले बिल्ड अ टीम की जाए, फिर डिफाइन ग्राउंड रूट किए जाए, वगैरह वगैरह। तो इसने एक सीक्वेंस बनाने की कोशिश की है कि पीपल के साथ जो हैंडलिंग है वो कैसे शुरू की जानी चाहिए। ठीक है, यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड द नंबरिंग सिस्टम, बट आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि 1.6 जो है ना, ये ईसीओ के अंदर 1.6 नंबर देखें जाकर, बिल्ड अ टीम क्या चीज है, राइट? इसके राइट, अलावा इसका कोई ताल्लुक नहीं है। यू डोंट हैव टू रिमेंबर कि यार नंबर कौन से हैं। आपको ये समझना है कि ये हमने किस तरतीब में काम करना है। तो ये वो तरतीब है तकरीबन जिसके अंदर ये काम करना है। अच्छा, ये डे 1 में होगा राइट, और फिर आपको याद होगा मैंने कहा था कि डे 4 में बाकी पीपल वाली चीजें आएंगी। वो जो डे 4 में आएंगी उनका सीक्वेंस ये है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये भी मुमकिन है कि ये जैसे अभी ये 1-1 वाले हैं ना सारे, 1 वाले का मतलब है नंबर जो 1 से शुरू हो रहे हैं, इसका मतलब है पीपल के जी हैं। सर, आगे चल के आप ये राइट, देखेंगे कि ये जरूरी नहीं होता कि पीपल के अंदर सिर्फ पीपल वाले ही टास्क पढ़ाए जा रहे हों। कोई एक आध टास्क जो किसी पूछे के प्रोसेस से मुतालिक हो सकता है, वो भी शायद आ जाए बीच में। अभी इस केस में तो हमें नजर नहीं आ रहा पीपल में, लेकिन और एरियाज में जब हम राइट, जाएंगे मॉड्यूल 2 में, 3 में, तो आपको वहां पे कुछ कुछ चीजें ऐसी नजर आएंगी कि यार ये कहां से आ गए। और अगर मैं सीक्वेंस में देखता हूं तो आप ये देखें 1.1 आपको नजर ही नहीं आ रहा, इसके अंदर जी 1.1 बिल्कुल, नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि 1.1 पीपल से ज्यादा कहीं और जरूरत होगी उसकी, वो शायद प्रोसेस में कहीं चला गया होगा, उसकी जरूरत प्रोसेस में ओके, ज्यादा पड़ रही होगी। तो 1.1 वो 2 में या 3 में कहीं आपको मिलेगा। ठीक है जी। ये जनाब गॉट एक्सक्लूसिवली इट, आपका 5 जो ये आज का जो मॉड्यूल है, ये वो 7 चीजें हैं और ये उनको डिस्क्राइब किया हुआ है जरा बेटर वर्ड्स में खोल के, बिल्कुल किताब के साथ। अब आप मजे की बात ये देखिए कि जो बिल्ड अ टीम जहां से निकाला है उसने, ये एक लफ्ज बना दिया उसने बुनियादी तौर पे, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ ईसीओ टास्क 1.2 एंड 1.6। बात समझ आई ओके, आपको? जी कहते हैं क्या बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है, टास्क है? डिटरमिन प्रोजेक्ट टीम मेंबर रिक्वायरमेंट्स, अप्रेज टीम स्किल्स एंड मेंटेन टीम नॉलेज ट्रांसफर। तो ये इन दो टास्कों को मिला के इस चीज को यहां एड्रेस किया गया है, इस तरह एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। खैर आप इसको देखिएगा, पढ़िएगा, आपको इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, बहुत आसानी से चीजें समझ आ जाएंगी। ये वही बात जो उसने बताई थी। अब यहाँ ये करता है कि एक एक जो टास्क है उस टास्क को इस तरह से खोलता है। ये 1.6 टास्क था, इसके अंदर इनेबलर्स होते हैं। ये 1.6.1 2 3 4 ये एनेबलर्स हैं। अब ये कहते हैं जी बिल्ड अ टास्क करने, टीम करने के लिए पहले अच्छा ये भी आप नंबर वहीं से जाके ईसीओ से देख सकते हैं 1.6.2, वहां पे आपको मिलेगा डिटरमिन प्रोजेक्ट टीम मेंबर रिक्वायरमेंट्स। ये काम करने के लिए, ये सारे काम करने के लिए ये टूल्स ऊपर दिए हुए हैं, दरमियान में टूल्स एंड डिलीवरेबल्स के अंदर ऊपर की साइड पे टूल्स दिए हुए हैं और नीचे जो डी के साथ लिखा हुआ है ये आपके डिलीवरेबल्स हैं। राइट, और हर जो एनेबलर है उसके सामने उसने दिया हुआ है कि जी नॉलेज के अंदर दिया हुआ है। मिसाल के तौर पे डिटरमिन प्रोजेक्ट टीम मेंबर रिक्वायरमेंट्स, तो उसने कहा कि जी अवॉइड सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। ठीक है जी, ऐसा ना हो कि आप गलती को ही छोड़ दें। फिर जनरलाइजिंग स्पेशलिस्ट हैं, मतलब वो बंदा जो है वो किसी एक चीज का स्पेशलिस्ट खाली नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे बाकी चीजों का भी कुछ इल्म होना चाहिए। एक तो होता है ना जर्नलिस्ट कि जिसको सिर्फ राइट, आम चीजों का पता होता है, एक होता है स्पेशलिस्ट, वो कहता है जनरलाइजिंग एग्जैक्ट, स्पेशलिस्ट में चाहिए होते हैं कि वो अपना काम तो जानते हो, अपने तो स्पेशलिस्ट हो, मगर बाकी लोगों के कामों के बारे में भी कुछ अंदाजा रखते हो। एग्जैक्टली, आइडेंटिफाई फिजिकल रिसोर्सेज, ये 3 पॉइंट जो हैं वो इसने कवर किए हैं डिटरमिन प्रोजेक्ट टीम मेंबर रिक्वायरमेंट्स। इसी तरह आप इसको पूरे को सुनेंगे, फिर ना सिर्फ ये कि ये वाला टेबल आया था
सॉरी, ये टेबल हमने देखा था, बल्कि इसकी मजीद डिस्क्रिप्शन आएगी, एक एक राइट जो चीज है। फिर ये टास्क 2 आ गया, 1.2 आ गया, लीड द टीम, उसकी तफसीलात आ गई, ये सब के सब है। फिर इसमें इसको एक्सप्लेन भी किया जाएगा। और मजे की बात यह है कि जो चीजें पीएमबीओ के 6th एडिशन में दी हुई हैं, वो जहां जरूरत पड़ती है वहां पे उन्हें एक्सप्लेन करता जाता है यहाँ पर। तो जो चीजें आपने 6th एडिशन से पढ़नी थी या वहां दी हुई हैं, मगर वो इस सीक्वेंस में नहीं दी हुई, वो यहाँ पे डिस्कस हो जाएंगी। ह्यूमन रिसोर्स भी कवर हो जाएगा, ये डायग्राम भी वहां पे है, ये सब चीजें कवर हो जाएंगी। ये बिल्ड अ टीम चल रहा है, इसमें वो राशि भी आ गया, राशि भी हम वहां पढ़ते होते थे। जी जी बिल्कुल। ये फिर बाकी और चीजें ये चलता है, इसको आप पूरे को कवर करते चले जाएं। जब आप इसको सुन लें तो आप बड़े गौर से क्वेश्चन जरूर लिख के लाया करें। मतलब राइट सर। मैं ये बात नहीं बिलीव कर सकता कि सारी बातें समझ आ गई। अगर आप समझ रहे हैं कि आपको सारी बातें समझ आ रही हैं, देयर इज समथिंग फिशी। आप शायद चीजों को गौर राइट से नहीं सुन पाए, या कहीं आपने कॉन्टेस्ट नहीं किया। देखिए, अगर आप जो मैं बोल रहा हूं उसके ऊपर यकीन लाते जाएंगे तो बात गलत हो जाएगी ना। आप उसके साथ थोड़ा लड़ें तो एग्जैक्टली। सही, कुछ अपना व्यू तो रखें। जब आप क्वेश्चन करेंगे, तब आपको जब क्लैरिफिकेशन मिलेगी, तो तब आपकी तबीयत बिल्कुल साफ हो जाएगी। तब आपको सही मानों में समझ आ जाएगा कि अच्छा ये वजह थी। तो मैं ये राइट चाहूंगा कि आप इस पूरे मॉड्यूल को पढ़ें, सुने, और इसके ऊपर क्वेश्चन। अच्छा, पढ़ना कहाँ से है? एक स्टडी गाइड है आपको दी हुई, आपने देखा होगा, जी बिल्कुल। स्टूडेंट गाइड उसका नाम है। स्टूडेंट गाइड जी में ये बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल सिलेबस वाइज चला हुआ है। ये जिस तरह आपको ये प्रेजेंटेशन ये दी जा रही है, उसके हिसाब से वो बना हुआ है। आपने उसमें से ये पहला ये जी 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 सर, ये आ रहा है, एक मेरे पास आ रहा है, मैंने वो डायरेक्टरी ओपन की हुई है। बेसिकली इसमें आ रहा है पीएमआई एथोराइज, एक तो है पीएमआई एग्जाम कोर्स प्रिपरेशन जी जी स्टूडेंट मैनुअल। पीएमआई एथोराइज स्टूडेंट मैनुअल, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ये वाला है। और इसमें आपने मॉड्यूल 1 रीड कर लेना है। दूसरी बात, राइट आपने वीडियोस देख लेनी है मॉड्यूल 1 वाली। और तीसरी बात आपने ये करनी राइट। है कि जहां कोई शक हो, मेरे साथ सवाल बाद में करेंगे ना, जहां से कोई शक हो, जी तो पीएमबीओके में जाके उस रेलेवेंट एरिया को, मिसाल के तौर पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक समझ नहीं आ रहा, पीएमबीओ के अंदर हम्म जाएं, उसके इंडेक्स से ढूंढें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक किस किस पेज पर डिस्कस हुआ है, वहां जाके पढ़ लें। हम्म। और अगर इन सब चीजों के राइट। बावजूद आपका कोई शक है या आपका कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो वो क्वेश्चन आप लिखें और वो फिर अगली क्लास में डिस्कस कर लें। तो मैं ये समझता हूं कि श्योर। नॉट अ बिग डील, ये आप बहुत अच्छे तरीके से और आसानी से इस सर्टिफिकेशन को कर लेंगे। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, पढ़ना तो पड़ेगा ही, जाहिर बात है वो। बिल्कुल। लेकिन आप कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छी तरह से यकीन है। अभी हमारे साथ एक इंशाल्लाह। अकबर थे, वो इस क्लास में तो नहीं थे, मैंने उन्हें इनवाइट तो किया था, उन्होंने कर लिया, उन्होंने बीएमपी कल पास कर लिया। गुड। और बल्कि मैंने भी कल जनाब डीएएसएम का एग्जाम, डिसिप्लिन एजाइल स्क्रम मास्टर का एग्जाम मैंने पास कर लिया कल। वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन। मोस्ट वेलकम जी। अभी बल्कि मैं अगले महीने में, मेरा टारगेट है कि डिसिप्लिन एजाइल सीनियर स्क्रम मास्टर का एग्जाम देना है मैंने। राइट। तो मजेदार चीज है बिल्कुल। जो एजाइल से को जरा उसने और ट्विस्ट कर दिया है और अच्छा कर दिया है। वो कहता है जी एजाइल जो है वो बहुत प्रिस्क्रिप्टिव है। वो कहता है जी 15 मिनट की मीटिंग होनी चाहिए, 10 मिनट की मीटिंग होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए? वो उसको चैलेंज करता है, कहता है अगर एजाइल है तो फिर ये डंडा किस बात का घुमा रहा है? तो उसने उन चीजों को सॉफ्टन अप कर दिया। उसने कहा जी बुनियादी तौर पे टीम ने फैसला करना है, टीम सब बातों के खुद फैसले करेगी, और ये एजाइल भी कहता है। तो उसने जो रिजिड सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग। रिजिड रूल्स थे उनको डिसॉल्व कर दिया। राइट। बहुत मजेदार है, आप पढ़िएगा। इनकी किताब है पीएमआई की, ये पीएमआई का है ना, डिसिप्लिन एजाइल। डिसिप्लिन एजाइल की पूरी मेथोडोलॉजी को इन्होंने खरीद लिया, कंपनी खरीद ली इन्होंने। राइट। तो अब ये मैं समझता हूं कि ये सेफ से भी ज्यादा जबरदस्त है। ये किसी भी एजाइल की जितनी भी सर्टिफिकेशन चल रही हैं या जो भी नॉलेज बेस चल रहा है, उन सबसे ज्यादा बेहतर जो है ये डिसिप्लिन एजाइल है।
जी जी जनाब। बेसिकली ये पॉइंट वैसे क्लिक करता है क्योंकि अगर एजाइल को देखा जाए, एजाइल कहता है कि सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम। जी, तो सेल्फ जब ऑर्गेनाइजिंग सेल्फ टीम है ना। ऑर्गेनाइजिंग, हाँ, हाँ, तो फिर लिमिट क्यों, एक कंडीशन क्यों अप्लाई हो रही है ये कि सेल्फ, जब दे हैव टू डिसाइड। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एक और बात इसने ये क्या कहता है, ये सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग तो मानता है डिसिप्लिन एजाइल, हम्म ये कहता है सेमी ऑटोनोमस भी होनी चाहिए टीम। मतलब हम्म भाई अगर आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस और पॉलिसीज हैं वो भी तो आपने फॉलो करने हैं कि नहीं करने, या आप एजाइल हो गए हैं, तो वो गवर्नेंस रहनी चाहिए। तो कहते हैं सेमी हम्म ऑटोनोमस टीम, कुछ चीजें ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको गाइड रेल दी जाएंगी कि भाई इन हदूद में रह के खेलो। हम्म तो ये सेमी ऑटोनोमस भी कहता है उसको। हाँ मजेदार कॉन्सेप्ट है। हाँ बेसिक, हाँ, नहीं नहीं सर, बेसिकली देखे ना, आप बिल्कुल ही वो कहते हैं ना, शुतरे बेमुहात तो नहीं हो सकता। टीम है तो टीम को एक गवर्नेंस के अंडर तो रहना चाहिए, बिल्कुल ताकि आप लिटिल बिट कंट्रोल और वो उनकी डायरेक्शन और उनका फोकस विद इन बिल्कुल स्पेसिफिक पेरीमीटर रहे। एग्जैक्टली लेकिन उस पेरीमीटर के अंदर चाहे वो लेफ्ट को जाए चाहे राइट को जाए, दे हैव टू डिसाइड कि बिल्कुल फॉरवर्ड, बिल्कुल बैकवर्ड, राइट, लेफ्ट, वेयर। एग्जैक्टली। बिल्कुल सही, सही। और इसमें डिसमेंशन एक और बात है, वो कहता है जी ना एजाइल ना लीन ना कुछ, आप अपनी मर्जी से देखें आपको सूट क्या करता है। तो इसने कहा कि जी मैं आपको कुछ 6 लाइफ साइकिल इसने बताई हैं कि जी इसमें एजाइल लाइफ साइकिल है, लीन लाइफ साइकिल है, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट की लीन है, कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट की एजाइल है, एक्सप्लोरेटरी लाइफ साइकिल है, और एक इनकी वो है, एक और भी है। वो कहते हैं जी ये लाइफ साइकिलें हैं, इनमें आप कुछ भी ले लें, हर टीम खुद फैसला करेगी इस प्रोजेक्ट को करना कैसे है, और इवन प्रोजेक्ट के दौरान भी वो अपना लाइफ साइकिल बदल सकते हैं और काम करने का तरीका बदल सकते हैं, कंप्लीटली फ्लेक्सिबल। लेकिन सर इसके लिए एक चीज का फिर जो है वो इन्वॉल्वमेंट बड़ी जरूरी है। जब आप ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं तो फिर उन स्पेसिफिक मेथडोलॉजीज का जो है वो नॉलेज और उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी तो मैटर करती है कर कि लिया ना आपको सर इसने, उसकी इसने सब नो कुछ नो बता हाउ। दिया। एवरीथिंग इज टॉट इन राइट। डिफरेंट एजाइल, लीन की भी कोई चीज नहीं छोड़ी, एजाइल की भी कोई चीज नहीं छोड़ी, मतलब जितने भी मुमकिन हाइब्रिड हो सकते हैं इसने उन सब को कवर किया है। राइट। भी आप इसको राइट, देखिएगा, गुड। बड़ा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। इंशाल्लाह सर, अभी तो इंशाल्लाह ये है फोकस जरा इसका इसका पीएमपी का। हम्म लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर, ये बड़ा, क्योंकि प्रैक्टिकली जब चीजें अप्लाई कर रहे होते हैं और प्रोफेशनली आप चीजें हैंडल कर रहे होते हैं, तो उसमें जो जिस एस्पेक्ट से हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो जिन जिन साइड पे आप मुझे पॉइंट कर रहे हैं या जो बता रहे हैं, तो हम्म, वो बेसिकली रियल टाइम सिनेरियोज ऐसे ही इवॉल्व हो रहे होते हैं और उनकी बिल्कुल हैंडलिंग भी फिर ऐसी फ्लेक्सिबल तरीके से हो सकती है। होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, मैं आज का सेशन हम क्लोज करते हैं, और मैंने अगर आपको क्वेश्चन नहीं भेजे थे तो मैं आपको दोबारा भेज देता हूँ, आप वो क्वेश्चन कर दीजिए, पहला मॉड्यूल तैयार करके लाइएगा। अगली क्लास में हम पहले मॉड्यूल पे क्वेश्चंस करेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको सेकंड मॉड्यूल के लिए असाइन कर दूंगा। श्योर सर, श्योर श्योर। थैंक यू वेरी मच चलिए सर। सर, थैंक यू, टेक केयर, खुदा हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।